आ जाओ चलो। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29। रुचा एंड जूली। रुचा एंड जूली। क्या हो गया भाई? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बेटा। ये यहाँ पे एक अभी अभी के लिए चेंज कर लो। जहां पे आपके सारे एडजस्टमेंट लिखे ना, उसके नीचे 7 नंबर डालो। 7 नंबर डालो, वहां पे लिखो। तो एडजस्टमेंट के ऊपर लिख 7 नंबर डाल के। 7 नंबर डालो, वहां पे लिखो गुड्स ऑफ ₹6,000। गुड्स ऑफ ₹6,000 were sales on credit. Were sold on credit. Goods of ₹6,000 were sold on credit, but no entry was found in the books of account. But no entry was found in books of account. No entry is found in books of account. Books of account. Goods of ₹6,000 were sold on credit, but no entry was found in the books of account. ये 7th नंबर की आपकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले लिखा है रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। यहाँ पे एक न्यू लाइन आपको पढ़ने दिख रही है कि सर यहाँ पे कैपिटल रेशियो बोला है, मतलब यहाँ पे उन्होंने कितना रेशियो है वो नहीं बोला, वहां पे इन्होंने बस बोला कि कैपिटल रेशियो होगा। तो कैपिटल रेशियो सर कैसे फाइंड करना है? 2 मिनट के लिए ध्यान यहाँ पे सबका। संतोष बंद, सबका लिखना बंद। ऊपर देखो, जब जब क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि कैपिटल रेशियो की बात करो, तो कैपिटल रेशियो का मतलब होता है, मुझे तो रिचा का कितना है 80,000, कितना है? जूली का कितना है? मुझे बताओ 8 के आगे कितने जीरो है? 4 के आगे कितने जीरो है? ये 4 के 4 जीरो निकाल दो, क्या बचा? 8/4। क्या 4 के टेबल में आता है 8? 4 1 जा, 4 2 जा, इसका मतलब 2:1 आपका रेशियो बना। क्या रेशियो बना आपका? 2:1। आ गया कैपिटल रेशियो निकालना? ओके चलो, वेरी गुड। आगे लिखा है परचेस, कहां पे आएगा? सब लोग, सबका आंसर, परचेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरीज कहां पे आएगा? P&L के डेबिट में। वेजेस एंड सैलरीज कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स कहां पे आएगा? P&L के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न कहां पे आएगा? सेल्स में से माइनस होगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहां पे आएगा? फ्री होल्ड का असेट में आएगा। ऑफिस रेंट, बेटा लिखना नहीं है, बोलना है। ऑफिस रेंट तुम्हारी P&L डेबिट। मोटर वैन एसेट। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक करके लिखेंगे। जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स, वेरी गुड। कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड P&L के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी कैपिटल लाइबिलिटी। कैपिटल लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बोलना, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। RDD P&L के क्रेडिट में। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज। परचेस रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। आ गया समझ में? चलो पहला काम एडजस्टमेंट को टिक करना। पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? क्या है? चलो एक बार एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। सबसे पहले सर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक की सर 2 वैल्यू देके रखी है, 88,000 एंड 90,000। क्या करना पड़ेगा? तो याद रखना, जो सबसे कम है कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी सबसे कम होगी ना, वो आपके लिए क्या बन जाएगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक बन जाएंगी। यहां पे कॉस्ट प्राइस देके रखिए 88,000, मार्केट प्राइस देके रखिए 90,000।
मुझे बताओ यहाँ पे कम कौन सा है, कॉस्ट प्राइस है, इसके लिए कॉस्ट प्राइस मेरा बन गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर यहाँ पे ऐसा होता, कॉस्ट प्राइस होती 1 लाख और मार्केट प्राइस होता 90,000, तो कम कौन सा है, मार्केट प्राइस। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता, मार्केट प्राइस। समझ में आया। तो क्लोजिंग स्टॉक का आपका इफेक्ट दो आएंगे, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹6,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होगा। डेप्रिसिएट मोटर वैन एंड 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%। सबसे पहले कैपिटल के ऊपर टिक कर लो ड्रॉइंग्स का, फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर वैन है, इसके ऊपर टिक कर लो। फिर देख के रखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर 5% इज टू बी क्रिएटेड। डेटर जहां पे दिखे डेटर्स, उसके ऊपर एक कर दो आरडीडी का। बैड डेट्स नहीं है तो कुछ टिक मत करना अलग से। आगे बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो जहां पे आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस का दिख रहा है कि वेजेस ये रहा, तो वेजेस के ऊपर टिक कर दो। गुड्स ऑफ ₹6,000 were purchased on credit but no entry was found in books of account। अगर ऐसी चीज है तो परचेस, जहां पे परचेस लिखा है वहां पे टिक करो, और जहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा है वहां पे टिक करो। फिर नई एंट्री हमने बोली थी गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, तो सेल्स के ऊपर एक टिक करो और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर दूसरा टिक करो। और मुझे हिडन एडजस्टमेंट में ये दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, फिर मुझे सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न भी दिखा, तो परचेज के ऊपर एक और, सेल्स के ऊपर एक और। इस तरह से मुझे लगता है मेरे सारे एडजस्टमेंट ठीक हो चुके हैं। चेक कर लो एक बार, क्या सारे एडजस्टमेंट ठीक हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है, डन बराबर, अभी तक कोई दिक्कत। चलो आगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अकाउंट बना लो। पेज नंबर क्या बोला आपने, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 3। in the books of in the books of Rucha and Julie, trading and profit and loss account for the year ended 31st March, क्या था, साल कौन सा था, 2019। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट तो ध्यान से लिखा, कल के जैसा मत करना। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपके आगे डेबिट साइड। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, liabilities, amount, amount, assets, amount, अमाउंट, ये आपका हो गया बैलेंस शीट। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। कैपिटल, रुचा, 5 लाइन छोड़ के जूली, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखना। माधवी हो गया होगा ना। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, बाय सेल्स। चलो इतना मुझे कंपलसरी लिखना था, मैंने लिख लिया। टेक्स्ट बुक,
चलो पेज नंबर 29 में पहला लिखा है परचेस। परचेस के ऊपर दो एडजस्टमेंट है, बराबर। अमाउंट लिखेंगे इनर साइड में, कितना है 48,000, तो लिखो 48,000। आगे लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस। कहां पे आएगा ट्रेड एक्सपेंसेस? ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेस के नीचे दो लाइन छोड़ दो, टू ट्रेड एक्सपेंस। अमाउंट क्या है 3,000, बाहर लिख दो, एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आगे सैलरीज। सैलरीज के नीचे पर्टिकुलर्स के नीचे 15 लाइन छोड़ के लिख दो, टू सैलरीज, टू सैलरीज 4,500। सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है ना, 4,500 लिख दिया। वेजेस एंड सैलरीज, तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस एंड सैलरीज। अमाउंट क्या बोल रही है 2,800 इनर में। चलो आगे एडवर्टाइजमेंट। सैलरीज के नीचे टू एडवर्टाइजमेंट, ब्रैकेट में 2 इयर्स, हिडन एडजस्टमेंट है। 4,000 है, इनर में लिखना 4,000। आगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स में से माइनस होगा, माइनस सेल्स रिटर्न। क्या अमाउंट है सेल्स रिटर्न की 8,000 है, इनर में लिखना 8,000। फिर आगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना बोल रहा है 23,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दो। ऑफिस रेंट। एडवर्टाइजमेंट के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना टू ऑफिस रेंट। अमाउंट कितना बोल रहा है 5,000, एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दो 5,000। मोटर वैन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के नीचे लिखना मोटर वैन। अमाउंट कितना है इसका 40,000 मोटर वैन का, और एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखा मैंने 40,000। फिर लिखा है स्टॉक, वो भी 1 अप्रैल वाला, मतलब ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट है वो है 89,500। जनरल एक्सपेंसेस। ऑफिस रेंट के नीचे टू जनरल एक्सपेंसेस, और यहां पे 2,500 आ रहा है। फिर आगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब मोटर वैन के नीचे एक लाइन छोड़ के सन्ड्री डेटर्स, और सन्ड्री डेटर्स 62,000 है, इनर में लिखना पड़ेगा, दो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। कोल गैस फ्यूल। कोल गैस फ्यूल मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस एंड सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू कोल गैस एंड फ्यूल। इसकी जो अमाउंट है वो 1,000 है, तो 1,000 लिखा मैंने बाहर। कैरेज इनवर्ड, फिर से मुझे इसी के नीचे लिखना पड़ेगा टू कैरेज इनवर्ड। इसकी जो अमाउंट है वो है 800, तो लिख दिया सर 800। कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, पी एंड एल के डेबिट में 1,300। प्लांट एंड मशीनरी। सन्ड्री डेटर्स के नीचे 4 लाइन छोड़ के लिखना प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट है 13,800, इनर में लिखना। मेरी डेबिट साइड खत्म, आ जाओ अभी लाइबिलिटी पे। कैपिटल दिया है रुचा का 80,000, जूली का 40,000, ओके सर लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर, जूली के नीचे 5 लाइन छोड़ के लिखना सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ये है 22,000, एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखना। फिर लिखा है सेल्स, और सेल्स की अमाउंट दिख रही है 1,48,000, तो 1,48,000 लिखा। फिर आगे बोला आरडीडी, तो मैंने आरडीडी लिख दिया पी एंड एल के क्रेडिट में बाय आरडीडी 1,200। फिर बोला है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे 2 लाइन छोड़ के
बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना बोला है? 12,000 बोला है सर, तो 12,000 लिख दिया। आगे बोला है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न हमें पता है परचेस में से माइनस होगा, तो माइनस परचेस रिटर्न, माइनस परचेस रिटर्न कितना है? 6,000। अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है सारे मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पे लिख दिए, कुछ बाकी नहीं है। अभी इसका ये कर सकते हैं, 48 में से 6 गए, 42 नीचे लिख देना उसके, एक और एडजस्टमेंट है। 148 में से 8 गए तो 140 उसी के नीचे लिखना, एक और एडजस्टमेंट है सेल्स के ऊपर। तो इतना कर सकते हैं हम। और कुछ बाकी है क्या ड्राइंग्स टू एडजस्टमेंट में? क्या हो गया सबका? श्रावणी डन, माधवी हो गया बेटा, प्रसन्न, प्रसन्न नहीं करिए तो आजकल, हाँ इतना लेट कैलकुलेशन क्या कर रही है? इतना आगे चली गई तू, ऐसा लगता है ना सर पीछे स्टूडेंट आगे। 1000 से खाली काय लिहिले? 800 लिहिले 1000 से खाली। तेरे पास बुक नहीं है क्या? हाँ तो उस बुक में देखना कि मन से लिखा है क्या मैंने ये? पढ़ वहां पे कौन सा लिख रहा है तू, तू लिख कौन सा रहा है? कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड दिखा तुझे बुक में, उसकी अमाउंट कितनी है? हाँ तो 800 लिख। तो ऐसे बुक में देख के लिखने का, ये बस मदद के लिए। ठीक है, हो गया सबका डन? किससे कुछ बाकी? संतोष हो गया बेटा? नहीं हुआ? हो गया। आदर्श बेटा, जतिन बैलेंस शीट देखना तुझे, ये देख बैलेंस शीट, लिख दो। ये माइक ऐसे भी लगाते हैं ना? हाँ वही जहां पे भी लगाते हैं ना ऐसे, मैं भी पहले लगाता था, बंद कर दिया था। एक बार ऐसे लेक्चर ले रहा था, माइक यहाँ पे ही था, तो ब्रेक दिया बच्चों को, मैंने माइक बंद करना भूल गया, सुसु करने गया था ना, तो लेक्चर में आवाज आया, तो तब से मैं माइक ऐसे सामने रखता। ठीक, यूट्यूब से लेक्चर डिलीट कर दिया मैंने। क्या क्या करना पड़ता है तुम्हारे। हो गया, चलो हो गया डन। एडजस्टमेंट सॉल्व करें। चलो पहले एडजस्टमेंट क्या बोलिए? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड 88,000 एंड 90,000। अभी बोला जो कम है उसको लेना है, तो सबसे पहले हम यहां पे लेंगे, यहां पे मैंने लिया बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000 बार लिखा, फिर उसके बाद सर 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 प्लांट एंड मशीनरी के नीचे लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 88,000। बहुत इजी सम है, जल्दी हो जाएगा। चलो 88,000, आगे क्या बोला है? रुचा एंड जूली विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्ट। रुचा के नीचे माइनस ड्रॉइंग्स, कितना है इसका? 3,000, तो 3,000 लिखो, फिर इसके नीचे माइनस ड्रॉइंग्स, इसके नीचे कितना है? 2,000, तो 2,000 लिखो। अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो अभी कर लो, 77,000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 38,000। चलो ये हो गया। सर इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं लिखा, ओके चलो लिख देते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट लिखना है यहाँ पे, ये थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक में नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी 2 लाइन छोड़ के लिखना, बाय गुड्स विड्रॉ रुचा एंड जूली। मैंने अभी डायरेक्टली यहाँ पे 5,000 लिख दिया, 3,000 2,000 लिखने से मैंने 5,000 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 88,000 लिख दिया। चलो हो गया, 2 इफेक्ट आ गए। डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5%, डेप्रिसिएट मोटर वैन दिख रहा है मुझे, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। सर कैसे निकाले? 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000, उसका आधा कितना हो जाएगा? तो आ गया 2,000।
ये बन गया आपका 38,000। फिर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 7% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट प्लांट एंड मशीनरी 7%, इसका निकालना पड़ेगा। 965, 966, $12,834 और आएगा। अब डेप्रिसिएशन के सेकेंड इफेक्ट कहा लिखे सर, टू डेप्रिसिएशन एट द रेट मोटर वैन 2000, प्लांट एंड मशीनरी 966, 2966 आ गया आपका। फिर क्या बोला, रिजर्व डाउटफुल डेट्स, चलो उसको रहने दो, पहले नीचे का सॉल्व करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया यहाँ पे, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया 800, तो ये लिख दो 800, ये बन जाएगा 3600। इसी का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। फिर क्या है, और गुड्स सोल्ड ₹6,000 परचेस ऑन क्रेडिट। परचेस ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मैंने खरीदी किया लेकिन उधारी पे, तो उधारी पे अगर खरीदी किया तो सबसे पहले तो परचेस किया, अब परचेस किया है तो लिखना, लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा, तो परचेस में मैंने किया ऐड, ऐड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेस, कितना है 6,000, तो इसको ऐड करके मेरा आंसर आ गया 48,000। रुको, अब कॉमन सेंस लगाते हैं, मैंने खरीदी किया है, परचेस किया है उधारी पर, मतलब अब मुझे पैसा देना है, पैसा किसको देते हैं, क्रेडिटर्स को पैसा देते हैं, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा मेरा, प्लस अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000, ये आ गया 28,000। अब सेम टू सेम बात करते हैं सेल्स के लिए, मैंने सेल्स किया ऑन क्रेडिट, बेचा है उधारी पर, बेचा है ना, तो सबसे पहले बेचा है मतलब बेचना ऐड करना पड़ेगा, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, ये आ गया मेरा 1,46,000। अब मैंने बेचा है, उनसे पैसा आने वाला है, किससे पैसा आने वाला है, डेटर्स, तो डेटर्स में ऐड करूंगा मैं, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स 6,000, ये बन गया 68,000। अब आ जाओ आपकी जो लास्ट एडजस्टमेंट बची है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स 5%, अब इस 68,000 के ऊपर 5% निकालना है, माइनस RDD एट द रेट 5%, 3,400 आ रहा है, 64,600 आएगा, तुम कैलकुलेशन खुद से करना, 64,600 हो गया सब कुछ, साथ के साथ एडजस्टमेंट बाकी हो गए, एक हिडन बाकी है बस, एडवर्टाइजमेंट। मुझे बताओ, एडवर्टाइजमेंट दिया है 2 साल का 4,000, 2 साल का कितना दिया है 4,000, तो एक साल का 2,000, एक साल का 2,000 बराबर। और फाइनल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तब याद रखना, हम बस 12 महीने का ही बनाते हैं, ना ही उससे कम ना ही उससे ज्यादा, तो यहाँ पे 12 महीने का होना चाहिए, मतलब एक साल का होना चाहिए था, इन्होंने 2 साल का दिया है, मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्रीपेड 2,000 माइनस किया मैंने, 2,000 बाहर लिखा, और इसका सेकेंड इफेक्ट असेट में आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, ये लो, ये लाइब्रेरी और असेट देख लें, जो जो बाकी लिख लो जल्दी, ये अमाउंट लिखा 12834, हो गया, इससे कुछ नहीं बोलेंगे।
माइनस करके दिखाओ कि यार पूरा कर लो। ये जो है ये है आपको इस लाइन के माइनस ट्रेडिंग अकाउंट में मोबाइल में ऐसे ऐसे कर लो माइनस इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस चल मोबाइल पे कर एक सेकंड कितना है कॉपी भी गलत कर दी तू हाँ इसीलिए मैं बोला माइनस कर दी आगे भी नहीं लिखा लिखना तो पेड़ आगे सब कुछ लिखा अमाउंट सैलरी से स्टार्ट हाँ यहाँ पे चलो सैलरी का कितना है 4,500 फिर टू एडवर्टाइजमेंट लिख 2,000 बाहर अंदर लिख 4,000 माइनस कर सारी चीजें लिख बराबर लिखो छोड़ो मत कुछ भी क्या बता रही है आरडीडी का सेकंड इफेक्ट आएगा यहाँ पे आरडीडी का सेकंड इफेक्ट भी लिख लो पी एंड एल के डेबिट में लिखो आरडीडी का सेकंड इफेक्ट टू आरडीडी कितना है अमाउंट कितना है हाँ चलो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग ऐड होगा आउटस्टैंडिंग ऐड होगा प्रीपेड माइनस होगा गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 were sold by sales on credit so it was तेरे बुक में नहीं है क्या हाँ ये न्यू बुक है न्यू बुक में है न्यू बुक में एंट्री है ओल्ड बुक में एंट्री नहीं है नहीं नहीं सब गलत नहीं करते बेटा ओल्ड बुक में एंट्री नहीं है न्यू बुक में एंट्री है कुछ छोड़ो मत यार सब कुछ देखो तेरे लिए सब कुछ ओपन करके रखते हैं देख संतोष देख बेटा पूरा सही है कुछ बाकी है आदर्श क्या करेगा ये हो गया पूरा हो गया कुछ बाकी नहीं हो गया तेरा ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ एक बार ट्रेडिंग भी देख लो ट्रेडिंग एक बार लास्ट बार देखो फिर बैलेंस शीट देखो तू भी देख ले ट्रेडिंग अकाउंट तेरा कुछ बाकी है धनराशि पूरा चेक कर ले ओ अगर कितना तो तो हाँ जब बोला तब क्या किया क्या आरडीडी का ट्रेडर के डेबिट में टैली हो गया टैली हुआ कहाँ पे क्रिएट करना है उसको नहीं देखते उसको देख मत देख कभी भी फाइनल अकाउंट में ना बैलेंस शीट अगर टैली हो गई तो बराबर बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं तेरा जो भी आया होगा तो सॉल्व कर आगे कर बैलेंस शीट की बात करेंगे बाद में भैया पक्का बैलेंस शीट दिखाओ बैलेंस शीट देख लो
अच्छा बोल रहा तो क्या करूं? दिख नहीं रहा मुझे, तो दिख रहा है, मेरे तो ज्यादा उम्र है मेरी, फिर भी मुझे दिख रहा है सब कुछ। ये बैलेंस शीट नहीं है। एक सेकंड बाहर निकल, हो गया? ये रही आपकी बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट। एक सेकंड है, एक सेकंड। चलो अब हम सब कुछ हो गया, अब हम टोटल करते हैं। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, ट्रेडिंग का क्रेडिट जो है ना उसकी टोटल निकालो। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या क्या है? 1,46,000 है सर, तुम भी अपना चेक करो। 5,000 है सर, फिर सर 88,000 है, टोटल आ रहा है 2,39,000। तो उसको साइड में लिख लो, 2,39,000। अब एक बार डेबिट का चेक कर लेते हैं। डेबिट में सर 89,500 आ रहा है, प्लस 48,000 आ रहा है, प्लस 3,000 आ रहा है, 3,600, 1,000 प्लस 800। सर ये आ रहा है 1,53,100। 53,100 दोनों में से जो बड़ा उसको लिखो। 2,39,000 लेक्चर में दे दो। हाँ 2,39,000, उसमें से ये 1,53,000 माइनस करो, 2,39,000 में से माइनस करो। आपका क्या ग्रॉस प्रॉफिट 85,900 आ रहा है श्रावणी? टू ग्रॉस प्रॉफिट 85,900, तो क्या आ रहा है? वापस चेक कर दे रुको। 1,46,000 प्लस 5,000 प्लस 88,000, 2,39,000 आया टोटल, माइनस 89,500 ओपनिंग स्टॉक, 48,000 आपका ये परचेस, उसके बाद 3,000 ट्रेड एक्सपेंस, उसके बाद 3,600 आपका आउटस्टैंडिंग, आगे 1,000 ये 800, ये 93,100। यहाँ पे 90 चेक करा था 93,100, 93,100 आपका आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन आएगा, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन आया यहाँ पे 93,100। फिर आगे यहाँ पे इसको ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन यहाँ पे लिखेंगे 93,100। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिखने से समझ में आ रहा है ये साइड ज्यादा है। 1,200 को ऐड किया, 94,300 आया, 94,300। अब एक बार चेक करते हैं प्रॉफिट कितना है। 4,500, 2,000, 5,000, 2,500, 1,300, 2,966, 3,400, 72,634, 7,634, 72,634। तो प्रॉफिट आ रहा है 72,634। इसको हमें देना है किसको? रुचि और इसको। तो टू नेट प्रॉफिट रुचा जूली, उनका जो रेशियो है उसमें क्या रेशियो है? रुचा का रेशियो है 72634 मल्टीप्लाई 2/3, 48,423। फिर आ गया जूली, उसका कितना है 72634 मल्टीप्लाई 1/3, क्या बेटा? 24,211, ये आ गया। इसको लिख देंगे 48,423,24211। ये आपका प्रॉफिट आ गया, लिख लो प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को ऐड कर दो प्लस नेट प्रॉफिट,
48423 प्लस नेट प्रॉफिट 24211। हाँ, इसको ऐड करोगे, ये आ रहा है आपका 62,211, 77,000 प्लस 48,423, ये आ रहा है 1,25,423। अब आपका काम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नील लिख दो। अब आपका डेबिट असेट और लायबिलिटी सेम आना चाहिए। चलो आ जाओ, अब या इसको टैली कर लेते हैं एक बार। क्या आ रही अमाउंट टैली की? 2,28,434। ये लाइबिलिटी क्या आ रही है एसेट की? सेम। वेरी गुड बेटा, सीख रहे हो इसका मतलब तुम। तीन सम हो गए। तीन सम में सबसे कॉमन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। हर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक हर एडजस्टमेंट में परचेज सेल्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी बराबर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ऐसी जो मेन आइटम्स है, क्या हर क्वेश्चन में दिख रही है? एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा आपको। आपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट देखा होगा हर क्वेश्चन में, आरडीडी का एडजस्टमेंट है बराबर। तो वो सारे एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीन मतलब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हो रहे घर पे एक एक दिन वो क्वेश्चंस करो, देखो मत, सॉल्व करो, तब जाके होगा। चलो आज के लिए बस, मिलते हैं कल।